अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरे घर के रंग में। आज अम्मी ने पूछ लिया, हाथ ये निकाल लिया? मैंने कहा जी अम्मी, आज दिल की एक पुरानी रवायत फिर से याद कर लूं। आज सुबह अलमारी खोली तो नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखते ही कई पुरानी यादें ताजा हो गई। शायद आप में से भी बहुत सी बहनों के घर में ये आज भी मौजूद हो। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये हमारे घर की कई यादों का हिस्सा है। जब भी बाहर जाना होता, अक्सर यही पहना जाता था। वक्त बदलता रहता है, लोगों की पसंद भी बदलती रहती है, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ फैशन नहीं होती, वो अपनी एक अलग कहानी रखती है। हर इलाके की अपनी एक रिवायत होती है। हमारी तरफ बहुत सी खवातीन आज भी टोपी वाला बुर्का या पगड़ी इस्तेमाल करती हैं और यही हमारी सकाफत एक खूबसूरत हिस्सा है। अम्मी से मैंने पूछा, अम्मी आपने ये पहली बार कब पहना था? फिर अम्मी ने एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। अम्मी ने कहा, जब मैं 10 साल की हुई तो मुझे घर बिठाया गया और जब भी मैं बाहर जाती तो मुझे टोपी वाला बुर्का ओढ़ा दिया जाता था। मुझे लगता है पुरानी चीजों की खूबसूरती सिर्फ उनकी शक्ल में नहीं होती, बल्कि उन यादों में होती है जो उनके साथ जुड़ी होती है। हर नई चीज अच्छी हो सकती है, लेकिन हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती। अपनी अच्छी रिवायात को संभाल रखना भी एक खूबसूरत आदत है, क्योंकि जिस इंसान को अपनी पहचान याद हो, वो वक्त के साथ बदल तो सकता है, मगर अपनी असल नहीं भूलता। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग पख्तून टोपी वाले बुर्के को एक मुनफरिद अंदाज या फैशन के तौर पर पेश करते हैं और लोग इसे दिलचस्पी से भी देखते हैं। लेकिन हमारे घर में इस बुर्के की पहचान कुछ और है। हमारे लिए ये सिर्फ लिबास नहीं, बल्कि पर्दे साथ ही एक खूबसूरत रिवायत की अलामत है। इसलिए आज जब मैंने इसके साथ ये हील और क्लच उठाया तो मकसद सिर्फ ये दिखाना था कि रिवायत और नफासत एक साथ भी चल सकते हैं। असल खूबसूरती सिर्फ लिबास में नहीं होती, बल्कि उस एहतराम में होती है जिसके साथ इसे अपनाया जाए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब के घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। आमीन। फिर मिलेंगे मेरे घर के रंग में।